हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर नीट और जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन 12th के चैप्टर डिस्कस करते हैं। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस 11th पार्ट। क्लियर है? तो 12th में सबसे पहला चैप्टर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आपको सारे केसेस जो है आपको पढ़ना है, उसके सारे कॉन्सेप्ट पढ़ना है, इसको स्किप नहीं करना है, कोई टफ बात नहीं है guys, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस वगैरह ये सब चीजें जो है आपको अच्छे से करना है। और हाँ, नीट के लिए स्पेशली मैं बोलूंगा हार्मोनी जो है आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा होते हैं और सारे 90% क्वेश्चन होते हैं फार्मूला बेस्ड ही होते हैं। ठीक है, तो इसलिए फार्मूला जो है आपको अच्छे से आनी चाहिए सारे चैप्टर्स के। ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिज्म में आपको बहुत सारा चीज पढ़ना है बेटा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ये। मैग्नेटिज्म में आपको मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, आपका मैग्नेटिक मटेरियल्स हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें बेटा क्लियर। नेक्स्ट है आपका एसी सर्किट। छोटा सा चैप्टर, कोई बड़ा बात है नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे सीरीज सर्किट आपको पढ़ाए जाते हैं, उनका मैथमेटिकल टूल है ना, किसमें कौन लीड करता है कौन लैग करता है, ये सारी कंडीशन जो आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, और स्पेशली मैं बोलूंगा एलसीआर सर्किट आपको अच्छे से करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है एलसीआर सर्किट, चाहे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे नीट जेई के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ठीक है, उसके सारी कंडीशन, रेजोनेंस कंडीशन, सब कुछ क्लियर है। हाँ, उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा, करंट इलेक्ट्रिसिटी तो इम्पोर्टेंट है ही है भाई। ठीक है, वहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह सब चीजें जो है आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, इसका ईएमडब्ल्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भाई, छोटा सा चैप्टर है, 2 लेक्चर की कहानी होती है। ठीक है, कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे सारे फार्मूले जो है आपको अच्छे से आना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट करंट, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करोगे, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करोगे, है ना। C इक्वल टू 1/² म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये जो सारे रिलेशन आपको अच्छे से क्लियर कट यहाँ पे आने चाहिए। ओके गाइस, तो नेक्स्ट आपका रे ऑप्टिक्स है। रे ऑप्टिक्स के अंदर हमने कुछ पार्ट यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं, कुछ टॉपिक्स हमने लिए हैं। यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन में आप स्नेल्स लॉ वगैरह अच्छे से लगाना सीखिए। ठीक है, उसके बाद टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है। प्रिज्म, प्रिज्म में दोनों चीज आ जाएगी, रिफ्रैक्शन और टीआईआर, है ना। प्रिज्म से आप दोनों कराते हो। ठीक है, उसके बाद लेंस, लेंस में क्या करना है, लेंस मेकर फार्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए, उसके सारे क्वेश्चन जो प्रैक्टिस करिए। और लेंस का संयोजन या कॉम्बिनेशन भी आप देख सकते हो। कटिंग आया समझ, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कटिंग देख लो, सिर्वलिंग ऑफ लेंस देख लो, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पावर ऑफ लेंस, है ना। अगर लेंस के सारे केसेस आते हैं तो पावर तो क्या होता है, सिंपल होता है। आपको पता है पावर क्या होती है, जस्ट फोकल लेंथ का इनवर्स होती है। ठीक है, और साइन कन्वेंशन भी आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, कौन से लेंस के लिए क्या फोकल लेंथ होगी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये था बेटा आपका रे ऑप्टिक्स। उसके बाद अपन बात करते हैं वेव ऑप्टिक्स में। वेव ऑप्टिक्स में वाईडीएसी बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट फार्मूला वाले क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी डिपेंडेंसी वाले आते हैं। ठीक है, और ये सब चीजें जो है उसकी सारी कंडीशन आपको अच्छे से देखना है, इंटेंसिटी वगैरह सब पूछा जाता है, तो इसके सारे फार्मूले बाई कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे नीट हो चाहे वो जेईई। पोलराइजेशन भी आप देख सकते हो कि अब यहाँ से भी पूछा जाता है, ब्रूस्टर लॉ वगैरह पढ़ाया जाता है आपको, है ना। तो ये चीजें आप वहाँ पे देख सकते हो भाई। ठीक है, मेलोस लॉ, ब्रूस्टर लॉ, ये सब चीजें वहाँ पे पढ़ते हो भाई, है ना। तो ये लॉ आपको अच्छे से आना। उसके बाद बेटा बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में जो है मैंने 4 टॉपिक लिखे हुए हैं। बोर्स मॉडल, ठीक है, बोर्स मॉडल में जो आपको रेडियस पढ़ाई जाती है, वेलोसिटी पढ़ाई जाती है किसी ऑर्बिट की, तो वो जो है फार्मूला आपको डायरेक्ट अच्छे से याद होना चाहिए guys, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, फोटो इलेक्ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट, डी ब्रॉगली वेव है। ठीक है, इनसे जो क्वेश्चन आजकल आ ही रहे हैं भाई। ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं। उसके बाद न्यूक्लियस में अगर बात करें तो न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस की रेडियस अच्छे से कर लेना, R=R0 क्लियर है, ये फार्मूला अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। इसके बाद बात करें बेटा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में अगर इंपॉर्टेंट बात तो थ्योरी पार्ट को अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ से जो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो थ्योरी पार्ट जो है एन टाइप पी टाइप अच्छे से कर लेना। ठीक है, इसके बाद फॉरवर्ड और रिवर्स बायसेस आपको अच्छे से करना, उसके सारे ग्राफ। और वहीं पे आपको डायोड, डायोड के कुछ क्वेश्चंस भी करके जाइए प्रैक्टिस करके अच्छे से। ठीक है, कब ये कंडक्टिंग स्टेट में होगा, कब नॉन कंडक्टिंग स्टेट में होगा, कब फॉरवर्ड होगा, कब रिवर्स होगा, है ना, अच्छे से करना है। इसके बाद लॉजिक गेट बहुत इंपॉर्टेंट है यार। ठीक है, सारे जो है लॉजिक गेट के एक्सप्रेशन, है ना, और सारी चीजें जो उनका बेसिक आपको अच्छे से आना ही चाहिए। ठीक है, तो गाइज ये था आपका 12th का कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जो लोग कंपटीशन मतलब जो अच्छी रैंक लाना चाहते हैं, ठीक है, तो मैं उनको स्पेशली बोलूंगा, उनके लिए कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं यार, आपको सब कुछ अच्छे से ही पढ़ना पड़ेगा। आया समझ में, तभी आप अच्छा कर पाओगे। और जो लोग सोचते हैं कि मैं कुछ चीजें स्किप कर लूँ, इतना चीजें पढ़ लूँ, तो हाँ यार, इससे भी अगर अच्छा से आप कर लेते हो ना, अच्छी प्रैक्टिस अच्छी खासी कर लेते हो, तो आप यहाँ से भी अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। उनके लिए ये बात बोलना चाहूंगा कि जिनको भाई अच्छा करना है, जिनको अच्छी रैंक लानी है, ठीक है, तो उनको जो है आप पूरा डिटेल में सारी चीजें, पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कोई भी चीज आप स्किप नहीं कर सकते, कोई कंपटीशन, कोई यहाँ पे गारंटी दे के लिख के नहीं आपको बोल सकता कि इस बार क्वेश्चन यहाँ से आया तो अगली बार भी यहीं से आया, कहीं से भी पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिलेबस में जो चीजें आपके पास इन्वॉल्व है, कहीं से भी पूछा जा सकता है, उनके पास ये राइट है। ठीक है, ओके गाइस, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं 11th स्टैंडर्ड की। ठीक है, वहाँ पे फिजिक्स में क्या क्या आपको चीजें पढ़ना है। देखो, 11th और 12th को कंपेयर की जाए तो कहीं ना कहीं आप पाओगे कि मुझे 12th ज्यादा इजी लग रही है देन 11th।
ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहाँ पे मैकेनिक्स बेटा ज़्यादा होती है, और एग्जाम की बात करें तो 12th का जो है वेटेज ज़्यादा होता है देन 11th क्लास, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है कहीं ना कहीं बच्चे को 12th की फिजिक्स ज़्यादा इजी लगती है देन 11th, ठीक है। यहाँ पे आपका फर्स्ट चैप्टर जो होता है यूनिट एंड मेजरमेंट, बहुत ही बेसिक चैप्टर है यार, ये बेसिक बेसिक चैप्टर मैं पहले आपको बता देता हूँ। यूनिट एंड मेजरमेंट, वेक्टर, समझ रहे हैं कि नहीं, मोशन स्ट्रेट लाइन और एनएलएम, ठीक है, बहुत बेसिक चैप्टर है, ये आपको अच्छे से करने ही पड़ेंगे अगर फिजिक्स आपको पढ़ना है तो, ठीक है, अदरवाइज कहानी अधूरी हो जाएगी। वर्क पावर एनर्जी है, ठीक है, ये आपको करना ही पड़ेगा, ये कुछ बेसिक चैप्टर होते हैं, ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है, आया समझ, क्योंकि इसकी चीज़ें जो कहीं भी घुमा के कैसे भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। और यूनिट एंड मेजरमेंट में अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा बता दूं मैं, तो यूनिट एंड मेजरमेंट में आपको पढ़ना तो पूरा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं वो डायमेंशन से आ रहे हैं। डायमेंशन में आप पढ़ते हो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एक पढ़ते हो, ठीक है, यूजेज ऑफ डायमेंशन वगैरह तो पढ़ते हो, उसमें आप प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी पढ़ते हो, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। और साथ में एरर, प्रोपगेशन एरर वगैरह आप पढ़ते हो, ठीक है, परसेंटेज एरर निकालना, तो ये भी आपको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। बाकी बेसिक चैप्टर आपको पूरे पढ़ना है, यूनिट एंड मेजरमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, आया समझ। मोशन इन प्लेन में वेक्टर आपका आ जाएगा, काइनेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन आ जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन भी करना है, छोटा सा चैप्टर होता है, छोटा सा पार्ट है यार, क्लियर, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कुछ नहीं यार, मैक्सिमम हाइट, रेंज और समझ रहे हैं ना, ये सब प्रोजेक्टाइल इक्वेशन वगैरह जो पढ़ाई जाती है आपको, और साथ में उसका जो है एक एक चीज आपको अच्छे से आना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए पूरे डायग्राम में, ठीक है, तभी बात बनेगी, तभी आप क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे। क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी बताई दी है, क्योंकि बेसिक चैप्टर है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं बेटा ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन वैसे इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा ही है, ठीक है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं आपको अगर इंपॉर्टेंट की बात करूँ, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। वहाँ पे आप केपलर्स लॉ कर लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट जो है टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में इसकी वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, वेरिएशन इन जी कर लीजिए ड्यू टू डेप्थ और ड्यू टू एल्टीट्यूड, आया समझ, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट चले आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है आपको वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपको देखनी पड़ेगी सैटेलाइट से रिलेटेड, क्लियर है। अच्छा, पोटेंशियल भी देखना पड़ेगा, ग्रेविटेशन पोटेंशियल भी आपको पढ़ाया जाता है, माइनस के जीएम डिवाइडेड बाई आर, है ना, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ाई जाती है, ये भी चीज़ देख लीजिए, वो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं डायरेक्ट इसी पॉइंट पे, ठीक है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालो, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकालो, ग्रेविटेशन पोटेंशियल इंटेंसिटी भी आपसे, है ना, तो सारी मेन चीज़ें फार्मूले अच्छे से आने चाहिए, कैसे अप्लाई करना है ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए भाई, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट में उठा लेते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स भी बहुत बड़ा चैप्टर है यार, ठीक है, वो उसमें तो पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें अपन पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे पास्कल्स लॉ, है ना, फोर्स ऑफ बायोन्सी जो है आपको पढ़ाया जाता है, तो ये कॉन्सेप्ट जो अच्छे से आने चाहिए भैया, क्लियर। उसके बाद अगर हम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है ना, इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती है अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद आपको विस्कोसिटी पढ़ाई जाती है, विस्कोसिटी में सरफेस टेंशन वगैरह, सरफेस एनर्जी पढ़ाई जाती है, ठीक है, तो ये सब चीज़ अच्छे से कर लेना। सोप बबल, क्लियर है, एयर बबल, लिक्विड बबल, ये सब अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। टर्मिनल वेलोसिटी का भी कॉन्सेप्ट वहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है, क्लियर है। ये कुछ चीज़ें हैं, वैसे जिनको अच्छा करना उनको पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा यार, इसमें कुछ भी हम नहीं कर सकते भाई, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बेटा एसएचएम और वेव की, ठीक है, तो सबसे पहला आपको एसएचएम पढ़ना है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके बाद वेव पढ़ना है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं यार, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेथोडोलॉजी, एकदम मैथमेटिक्स की चीज़ें चलती हैं, तो आप वो भी कर सकते हो, बड़ा सिंपल यार, कोई टफ नहीं है, अगर आप एक बार अच्छे से कर लेते हो तो चीज़ें आपसे हो जाएंगी, क्लियर है। नेक्स्ट जो है हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स की, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यंग मॉडल्स वाला पार्ट अच्छे से कर लीजिए, गामा इज इक्वल टू एफ एल डिवाइडेड बाई ए डेल्टा एल, क्लियर, ये पार्ट आपको पढ़ाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सालों से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। हुक्स लॉ अच्छे से कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आते कोई बड़ी बात नहीं है, और वो जो हुक्स लॉ में आपको ग्राफ पढ़ाया जाता है, स्ट्रेन वर्सेज स्ट्रेस, वो ग्राफ भी अच्छे से कर लीजिए बेटा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर पार्ट बात करें थर्मल प्रॉपर्टी या मटेरियल की बात करें, तो यहाँ पे कैलोरीमेट्री अच्छे से कर लीजिए, कैलोरीमेट्री के बाद कंडक्शन आप अच्छे से कर लीजिए, और रेडिएशन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, ठीक है। केटीजी, केटीजी में इसके बाद आपको थर्मोडाइनमिक्स पार्ट में बात करें तो केटीजी 2 लेक्चर में हो जाता है, उसमें कुछ ज्यादा नहीं, वेलोसिटी वगैरह जो आपको 3 टाइप की वेलोसिटी पढ़ाई जाती है, आरएमएस, एवरेज और मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड वगैरह जो है वो पढ़ाई जाती है। उनका ऑर्डर आपको पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आर इज ग्रेटर देन ए इज ग्रेटर देन एन, ठीक है, उनका ऑर्डर भी देख लीजिए, कभी कभी रेशियो पूछा जाता है, तो क्वेश्चन के जो मायने हैं, क्वेश्चन जो अपने तरीके से वो पूछता रहता है, लेकिन आपको अच्छे से वो देख लेना, फार्मूले याद होने चाहिए बेसिकली, कभी कभी डिपेंडेंसी भी पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है गाइज आपका लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ पे जीरोथ लॉ भी पढ़ते हो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, है ना, तो वहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको अच्छे से आना चाहिए, अगर वो नहीं आएगा तो आगे जो प्रोसेस पढ़ते हो वो आपको समझ नहीं आएंगे, ठीक है। वहाँ पे 4 प्रोसेस पढ़ते हो, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, आइसोथर्मल, ठीक है, और वहाँ पे जो भी वर्क डन निकालते हो वो सब अच्छे से आना चाहिए। इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि कई बार ग्राफिकल क्वेश्चन आते हैं, वहाँ से वर्क डन पूछता है पीवी ग्राफ से, है ना, तो सब अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक हीट सीपी
और सीवी वगैरह, ठीक है, कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं भाई साहब, ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन था गाइस, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क ऑन दी कमेंट सेक्शन बॉक्स। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू।